हाय। इस वीडियो में हम ये समझने जा रहे हैं कि क्यों मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेने के बाद भी एम्प्लॉयमेंट को लेकर के चैलेंजेस बने रहते हैं। कैसे हमारे को चैलेंजेस को कम करना है और एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट को अपने लिए फाइंड आउट करना है। मेरा नाम है राकेश शर्मा। आई एम एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, टेक्निकल ट्रेनर and a race circuit trained rider. My training seminars are conducted pan-India, including IIT Kanpur, IIT Mumbai, IIT Delhi, IIT Roorkee, IISc Bangalore, and many more such prestigious institutions, where I deliver over automobile technologies, including vehicle safety, vehicle mechatronics, motorsport science, futuristic vehicles, electric vehicles, and much more. I have served for Indian Navy as design engineer, where I used to design their warships. I have also been on project work with Maruti Suzuki. तो सबसे पहले समझ लेते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? देखिए, अगर कोई भी अपनी कंपनी को रन कर रहा है तो वो चाहता है कि उसके पास एक ऐसी टीम बिल्ड हो जिसकी मदद से वो ज़्यादा पैसे कमा सके। तो या तो कोई इनिशियलाइज कर रहा है अपने बिजनेस को, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसका बिजनेस पहले से चल रहा है और उसको स्केल अप करना है। तो उसे कुछ ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है जिससे कि अपनी टीम को और स्ट्रॉन्ग बना सके, जिससे कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। अब जो उसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है उसी का एक हिस्सा वो आपको दे रहा है एज सैलरी या फिर इंसेंटिव्स। तो हमारे को खुद को ये प्रूव करना है कि हम तुम्हारे को ज़्यादा पैसे कमाने में मदद कर सकते हैं। और ये कैसे होगा? बिकॉज ऑफ अवर स्किल्स। तो आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए जिसकी मदद से आप उसको ज़्यादा पैसे कमाने में हेल्प कर पाएँ। तो एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत बहुत कम हो जाती है, बहुत आसानी से आपको एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो आप ये कैसे प्रूव करेंगे? बट एक्चुअली हमें यहाँ पे एक और कंसेप्ट को समझना है कि हम एक्चुअली बन क्या रहे हैं। हम बन रहे हैं कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर। रियल वर्ल्ड में ऐसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉल्व कर देने वाले के लिए एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं है। आइए अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल पे और आपकी मोटरसाइकिल बीच रास्ते में कहीं पे पंचर हो जाती है। उस कंडीशन में ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे बाहर लिखा हो कि वो पंचर रिपेयर करते हैं। अगर आपको सिर्फ वहाँ पे टायर भी दिखाई दे जाते हैं तो फिर आप वहाँ फटाफट जा करके अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको उसके सामने रखेंगे कि मेरा टायर पंचर हो गया। उस कंडीशन में हम कभी भी उससे ये नहीं पूछते हैं कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसने इसके लिए कोई स्पेशल प्रोफेशनल कोर्स किया है या नहीं, उसने 10th पास किया, 8th पास किया, या फिर वो लिटरेट भी है या नहीं। हम ऐसा कुछ भी नहीं पूछते हैं। अब वहाँ पर जाकर के सिंपली ये कहते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है और आप इसको ठीक कर दीजिए, बिकॉज ही इज़ अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर। तो अगर कोई भी बंदा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर है तो उसके पास में एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने में बैरियर नहीं है। एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने में बैरियर उनके साथ है, चैलेंजेस उनके साथ है जिनको कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं आता है। फिर अगर आपके पास डिग्री भी है तो भी आपके साथ में चैलेंजेस हैं। अब अगर आपके पास डिग्री भी है और आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर भी हैं तो फिर आपको किसी भी लेवल पर जाने से नहीं रोका जा सकता। अब ये प्रोफेशनल डिग्री मैकेनिकल इंजीनियर की हो सकती है, सिविल इंजीनियर की हो सकती है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की हो सकती है। ऐसी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। उसके अलावा ये इंजीनियरिंग से लगी MBA की डिग्री भी हो सकती है और ऐसे काफ़ी सारे प्रोफेशनल कोर्सेज है। सभी जगह पे यही कंसेप्ट अप्लाई होता है कि आपने जिस फील्ड की पढ़ाई की है क्या आप उससे रिलेटेड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। तो अगर मैं अपने फील्ड का एक एग्जांपल लेके चलूँ, जैसे कि हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो अगर आप रिसर्च या डेवलपमेंट में अच्छे हैं, किसी को प्रोडक्ट को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, किसी मशीन को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, या फिर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानते हैं, या फिर आप उसके सर्विस रिपेयर के बारे में जानते हैं, या फिर आप उसके मेंटेनेंस के बारे में जानते हैं, इसमें से अगर आपको कुछ भी काम आता है तो बड़ी आसानी से आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? ज़्यादातर मैकेनिकल इंजीनियर्स वहाँ पे जाते हैं इंटरव्यू में जाने के बाद में उनसे सवाल अगर किया जाए कि आप क्या कर सकते हैं, उनका जवाब होता है सर जो आप सिखा दें। तो यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन होता है कि हमने अभी तक इंजीनियरिंग में क्या सीखा। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल जायज़ है कि हमने जब 4 साल का कोर्स किया था तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा और हम उसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से जोड़ पा रहे हैं या नहीं जोड़ पा रहे हैं। इसी के लिए हमारे को हम फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाने को कहा जाता है। तो इसीलिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी बहुत सही तरीके से चुना हुआ होना चाहिए, क्योंकि हमें अपना करियर उसी डायरेक्शन में आगे लेकर के जाना है। तो अगर आप इस तरह की किसी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैपेबल हैं तो बिलीव मी बहुत आसान होगा आपके लिए आपके करियर को स्टार्ट करना और बहुत तेज़ी से आप उसमें ग्रोथ भी लेंगे। आई होप कि मैं सारी सिचुएशन आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। कई लोग इस चीज़ को पहले थोड़ा थोड़ा सेंस कर रहे होते हैं लेकिन कम्प्लीटली समझ नहीं पा रहे होते कि क्या हो रहा है, और कई लोगों को इसमें थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है।
तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है इसको मैंने अच्छे से फ्रेम किया है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होगा और आपको इसमें क्या करना चाहिए, इसको समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज़ को कवर करता हूँ। साथ में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी फ्रेंड्स जो कि सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या जिनको आप अवेयर करना चाहते हैं उनको शेयर करना मत भूलिएगा। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो सून गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।